स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम लोग में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन आपको पता है उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी ऐसे कई सारे महापुरुष हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की 3 कहानियां डिस्कस करेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख होने वाली है इन कहानियों में। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के किनारे पर खड़े थे। तभी एक साधु ने उनसे आकर पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी में चलकर उस नदी को पार किया और फिर पानी में चलकर स्वामी जी के पास आया और बोला कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतना टैलेंट है, इसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, इसके बावजूद भी तुम्हें सभी जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या हासिल करने में कितना समय लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बिठाया और वहाँ से चल दिए। दोनों ने बैठकर नदी पार की और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने जेब से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी दोनों के हुए 50-50 पैसे। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुम अपने जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दी, और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तुम्हें पूरी दुनिया जानती, और मैंने यही किया इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू की चीजों में कई दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका कोई जिंदगी में मतलब नहीं होता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ में एक्चुअल में कुछ सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक सड़क पर चल रहे थे, तभी कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई इन पर लपक रहा है, कोई उनके प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा है और स्वामी जी उन बंदरों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे भागे जा रहे थे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा, तुम डरो मत, इनका सामना करो, तुम जितना ज्यादा डरोगे तुम्हें उतने ज्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें दिखाकर बंदरों पर जोर से चीखते हैं और तभी सारे बंदर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम जितना ज्यादा डरेंगे वो हमें उतनी ज्यादा डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट से डरो मत, उनका सामना करो। इनसे तुम जितना ज्यादा डरोगे वे तुम्हें उतने ज्यादा डराएंगे और इनका सामना करते हो तो ये एक दिन नेगेटिव थॉट्स भी तुमसे डर कर भाग जाएंगे। तीसरी कहानी, एक बार स्वामी जी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास राजा की कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि भले मेरे पास उनकी कोई तस्वीर ना हो, लेकिन मेरे दिमाग में स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बनाई और स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ देख रहे थे। और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की और उस चीज की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि तीनों कहानियां आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो को देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।